हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बेटा इस यूट्यूब चैनल पे हम 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो एक्सरसाइज आपने थंबनेल देख लिया होगा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है। ठीक है, अच्छा ये न्यू एनसीईआरटी का मैं करवा रहा हूँ, तो कोई ओल्ड एनसीईआरटी लेके मत बैठ जाना। न्यू एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, लाइन से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है आपका द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कोई एपी दिया हुआ है, उसके फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम 24 है। अच्छा जी, मतलब फोर्थ टर्म पे कोई नंबर है वो और एथ टर्म पे कोई नंबर है वो, उन दोनों को जोड़ने पे 24 आता है। यहां तक आप समझ रहे हो? फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है? फोर्थ टर्म का मतलब होता है कि चौथे टर्म पे कौन सा नंबर है। इसका मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं एपी के फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लूं, लिख लेना आप, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। यहां तक आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके फोर्थ टर्म का मतलब A4 और इसके एथ टर्म का मतलब क्या होता है 8, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 24 आ रहा है। यही आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, यहां से ना एक इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाओगे इक्वेशन? यहां तक अगर समझ में आ गया तो इक्वेशन बनाओ। कैसे बनेगा इक्वेशन बेटा? A4 को आप क्या लिख सकते हो? A+3D लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो A+3D, एक माइनस करके D लिखते हैं, प्लस A8 को आप क्या लिख सकते हो? A+7D लिख सकते हो। लिखो A+7D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24। समझ में आ रहा है? ए में ए को प्लस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2A, और 7D में 3D को प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10D, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 24। ये आपका इक्वेशन जो है वो फर्स्ट बन गया। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 8, 9th अगर देखा होगा, 8 और 9 नंबर वाले क्वेश्चन को 5.2 का, तो कुछ हमने इसी तरीके से किया था। वहां पे एक इक्वेशन होता था, यहाँ पे 2 दे रखा है, दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन बना लो। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड समझो जरा, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, मतलब A6 में क्या ऐड करना है? A10 को ऐड करना है। 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। सेम तरीके से हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A+5D, क्योंकि एक माइनस करके D, प्लस का साइन है, प्लस लिख दो। A10 हो जाएगा आपका A+9D, इनका वैल्यू कितना आ जाएगा 44। ए में ए को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 2A, प्लस 9 में 5 को जोड़ोगे 14D आएगा, और इनका वैल्यू हो जाएगा 44। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। जब भी इस तरीके के दो इक्वेशन दे, आप इनके वेरिएबल को चेक करो। वेरिएबल दोनों में ए है और डी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया। ए का कोफिशिएंट इनमें पहले वाले इक्वेशन में जो है वही सेकंड वाले इक्वेशन में, और जब ए का कोफिशिएंट या कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो और साइन अगर सेम हो, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को कर लो या फर्स्ट में से सेकंड को कर लो। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड में से फर्स्ट को कर देता हूं, आप फर्स्ट में से सेकंड को कर लेना। आप यहां पे क्या लिखोगे? 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इसके नीचे आप माइनस कर रहे हो फर्स्ट को, तो इसके नीचे लिखोगे 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। लिख दिया। अब जब भी आप माइनस करते हो तो आपको याद करवाया गया हो कि साइन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना और समझ लेना। जब यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो नीचे वाला प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा। 2A और 2A कैंसिल आउट होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। अब ये 14D है, 14D में से जब 10D जाएगा तो 14 में से 10D जाने पे कितना आता है 4D, और जब आप माइनस करोगे इनको 44 में से 24 को, तो D का वैल्यू आएगा 20। D का वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे तो 4 से ये 4 5 जा कट जाएगा 20, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो D का वैल्यू आ गया 5। अब D का वैल्यू जब 5 आ गया तो आपको A निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म के लिए पहले फर्स्ट टर्म तो पता होना चाहिए। तो आप D की वैल्यू को पुट कर दो, मन करे तो आपका इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, मन करे तो इक्वेशन सेकंड में कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में अगर D की वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 10 इंटू 550 इज इक्वल टू 24। समझ रहे हो आप? D का वैल्यू मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, 10 इंटू 550 हो गया। जब यहां से वैल्यू निकालोगे तो 2A का वैल्यू कितना होगा 24 माइनस 50, और जब यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो 2A का वैल्यू कितना आ जाएगा -26 आ जाएगा ना बेटा।
तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 से कट करोगे तो 13 कट होगा, ए का वैल्यू आ जाएगा -13। आपको क्या निकालना था? फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एनएपी। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या है? आपको पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट 3 टर्म होता क्या है आप लिख सकते हो, a प्लस डी, ए, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। आप वैसे वैल्यू पुट करके कर दो या कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ और कर दो। फर्स्ट टर्म की जगह पे -13 लिख दिया। -13 में जब 5 ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर -8 में से जब 5 को माइनस करोगे तो -8 में से 5 को जब आप प्लस करते हो, सॉरी -8 में जब आप 5 को प्लस करोगे, क्योंकि सेकंड टर्म में जब आप डी को प्लस करोगे तो थर्ड टर्म आएगा। जब आप प्लस करोगे -8 में 5 को तो आपका कितना हो जाएगा, ये -3, और यही आपका एपी का 3 टर्म है। आप वैल्यू पुट करके कर लो, वैल्यू पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है इसी तरीके से तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।